नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ओशनोग्राफी जिनकी समुद्र भूगोल की टेस्ट सीरीज शुरू की है। आज उसी क्रम के अंदर आज हमारा दूसरा टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रशांत महासागर से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट, या आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। और यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं उसका समय समय पर आपको उसका फीडबैक मिल सके। आज का हमारा टॉपिक प्रशांत महासागर। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और उनसे संबंधित उनकी सीमाएं, उनके संधि और उनसे संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं आज हम उन पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। आज के हमारे प्रश्न नंबर 1, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करें, प्रशांत महासागर की उत्तर में शुरुआत किस संधि से होती है। दोस्तों, आप सब जानते हैं प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, जो एक ट्रायंगलाकार आकृति में, जिनकी त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। हमें बताना है उसकी उत्तर में शुरुआत या उत्तरी सीमा उसकी कौन सी है। ऑप्शन ए बेरिंग संधि, ऑप्शन बी कैनियन संधि, ऑप्शन सी पैसिफिक संधि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर की उत्तर में शुरुआत बेरिंग जलडमरू मध्य संधि से होती हैं। और जो आप जानते हैं कि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य स्थित हैं, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बेरिंग संधि, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, प्रशांत महासागर पृथ्वी के कितने हिस्सों पर फैला हुआ है। दोस्तों, हमें बताना है कि प्रशांत महासागर जो संपूर्ण पृथ्वी के कितने हिस्सों को घिरे हुए हैं। ऑप्शन ए 1/3 भाग पर, ऑप्शन बी 2/3 भाग पर, ऑप्शन सी 3/4 भाग पर, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर 1/3 हिस्से पर फैला हुआ है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, प्रशांत महासागर की दक्षिणी सीमा कौन सी है। हमें बताना है कि उत्तर में जैसे हमने पढ़ा कि बेरिंग संधि से इसकी शुरुआत होती है, तो दक्षिण में इसकी समाप्ति कहाँ होती है, या अंतिम सीमा कौन सी है दक्षिण में। ऑप्शन ए अंडारे अंतरीप, ऑप्शन बी हॉर्न अंतरीप, या सी पैसिफिक संधि, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, सही ऑप्शन होगा दक्षिणी सीमा अंडारे अंतरीप, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के लगभग मध्य में फैला हुआ है। अंडारे अंतरिक्ष, ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं, प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। हमें बताना है कि जो प्रशांत महासागर की जो वेस्टर्न सीमा है, पश्चिमी सीमा है, उसका निर्धारण कौन सी दिशांतर रेखा करती हैं। तो ऑप्शन ए 147 डिग्री पूर्वी दिशांतर, ऑप्शन बी 126 डिग्री पूर्वी दिशांतर, सी हॉर्न अंतरिक्ष, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, प्रशांत महासागर की पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो 147 डिग्री पूर्वी दिशांतर रेखा करती हैं, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, प्रशांत महासागर किस महाद्वीप का 6 गुना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका। हमें बताना कि ऐसा कौन सा जो कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जिसका ये 6 गुना है प्रशांत महासागर। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप का, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप का, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, डी अंटार्कटिका। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप में, उस महाद्वीप का आकार में 6 गुना है प्रशांत महासागर, तो सही ऑप्शन होगा एशिया महाद्वीप। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, प्रशांत महासागर का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है। दोस्तों, हमें बताना है उत्तर से दक्षिण में इसकी लेंथ बतानी है कि कितने किलोमीटर में उत्तर से नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ है। ऑप्शन ए 15,880
किलोमीटर, ऑप्शन बी 14,880 किलोमीटर, सी 12,880 किलोमीटर, डी कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर 14,880 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ इस एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का पूर्व से पश्चिम में कुल चौड़ाई कितनी है? जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि नॉर्थ टू साउथ 14,880 किलोमीटर है, इसी तरीके से बताना है कि इसकी पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है। ऑप्शन ए 16 से 20,000, ऑप्शन बी 15 से 19,000, सी 10 से 9,000 या डी कोई नहीं। दोस्तों प्रशांत महासागर की वैसे औसत चौड़ाई देखा जाए तो 16,000 है, लेकिन कहीं कहीं ये 16,000 तो कहीं कहीं ये 20,000 किलोमीटर तक भी फैला हुआ है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही होगा 16 से 20,000 किलोमीटर के मध्य। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से बैरिंग जल संधि किन दो महाद्वीपों के मध्य स्थित है? जैसे हमने देखा कि प्रशांत महासागर है, इसकी शुरुआत बैरिंग संधि से होती है, तो हमें बताना वो कौन से दो महाद्वीपों के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए एशिया व यूरोप, ऑप्शन बी एशिया व उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया व यूरेशिया, डी कोई नहीं। तो दोस्तों बैरिंग जल संधि यदि की हम बात करें एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मध्य संधि के मध्य एक जल संधि है, तो वहां से ही प्रशांत महासागर की शुरुआत होती है, तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का कितने प्रतिशत हिस्सा निमिघन ढाल के अंतर्गत आता है? दोस्तों हमें बताना है, तो ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी 6% या सी 5% या डी 6%। तो दोस्तों प्रशांत महासागर का 7% जो हिस्सा है वो नमीगन ढाल के अंदर आता है, तो इसलिए सही ऑप्शन होगा ए। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का कितने प्रतिशत हिस्सा महासागरीय मगन तट के अंतर्गत आता है, हमें बताना है। तो ऑप्शन ए 5.7%, ऑप्शन बी 6.8% या सी 2.99% या डी कोई नहीं। दोस्तों प्रशांत महासागर का 5.7% हिस्सा महासागरीय मगन तट के अंतर्गत आता है, तो ई ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का कितने प्रतिशत हिस्सा महासागरीय मैदान के अंतर्गत आता है, हमें बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए 80.3%, ऑप्शन बी 56%, ऑप्शन सी 58 या डी 77%। दोस्तों आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है और सबसे ज़्यादा महासागरीय मैदान प्रशांत महासागर की पाए जाते हैं, तो इसलिए ए ऑप्शन सही होगा 80.3%। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर में विश्व के कुल कितने द्वीप पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 20,000 द्वीप, ऑप्शन बी 40,000 द्वीप, ऑप्शन सी 50,000 द्वीप या डी कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं कि विश्व के सबसे ज़्यादा द्वीप प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, और पश्चिम में सबसे ज़्यादा द्वीप पाए जाते हैं और पूर्व में कम पाए जाते हैं। कुल जो द्वीपों की संख्या वो है 20,000, तो ये ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर को जाना जाता है। ऑप्शन ए आग का शल्ला, ऑप्शन रिंग ऑफ एयर या सी जलीय जीवों का घर या डी कोई नहीं। दोस्तों प्रशांत महासागर को आग का शल्ला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी कुंड पाए जाते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, और इसीलिए यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा भूकंप भी आते हैं, तो इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, आग का शल्ला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर की औसत गहराई कितनी है? ऑप्शन ए 4,572 मीटर, ऑप्शन बी 3,000 मीटर या सी 2,875 मीटर या डी कोई नहीं। तो प्रशांत महासागर की औसत गहराई यदि देखा जाए वो 4,572 मीटर है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 15.80 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर या ऑप्शन सी 19.9 करोड़ वर्ग किलोमीटर, डी कोई नहीं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है जो 16.52 करोड़ वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ऑप्शन ए एमडन, ऑप्शन बी रामाडे या सी नीरो या डी मैरियाना। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा गर्त जो प्रशांत महासागर में पाया जाता है वो है मैरियाना, जिसकी लंबाई 11,022 मीटर है,
जो कि दक्षिणी प्रशांत में फिलीपींस के आसपास पाया जाता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, मैरियाना। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर में सीमांत सागर का निर्माण करते हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से जो सागर हैं जो सीमांत सागर का निर्माण करते हैं प्रशांत में। ऑप्शन ए बेरिंग सागर, ऑप्शन बी अलास्का की खाड़ी, या डी कैलिफोर्निया खाड़ी, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बेरिंग, अलास्का, कैलिफोर्निया ये सारे के सारे प्रशांत महासागर में सीमांत सागर का निर्माण करते हैं, इसलिए सारे ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर में सीमांत सागर का निर्माण करते हैं, और ऑप्शन ए सोलोमन सागर, ऑप्शन बी तस्मान सागर, सी पीला सागर, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सोलोमन, तस्मान, पीला, कैलिफोर्नियन की खाड़ी ये सारे सीमांत सागर का निर्माण करते हैं प्रशांत महासागर में, इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 19वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर की द्रोणियां है। ऑप्शन ए फिलिपाइन द्रोणी, या ध्वनि गलत मिसप्रिंट हुआ है तो द्रोणी है यहाँ पे। ऑप्शन बी फिजी द्रोणी, या सी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सारी फिलीपींस, फिजी, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन ये सारी की सारी प्रशांत महासागर की द्रोणियां हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर की द्रोणी नहीं है। ऑप्शन ए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, बी दक्षिण ऑस्ट्रेलियन द्रोणी, सी पिरुचली द्रोणी, या डी नज़्का द्रोणी। तो दोस्तों प्रशांत महासागर की द्रोणी की बात करें तो इसमें से नज़्का द्रोणी प्रशांत महासागर की द्रोणी नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो हमारा सही ऑप्शन होगा नज़्का द्रोणी, क्योंकि पूर्वी, दक्षिण और पीरू ये सारे की सारी प्रशांत महासागर की द्रोणियाँ हैं। तो आज का 21वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से प्रशांत महासागर के कटक कौन सा है, हमें बताना कि इनमें से कौन सा जो कटक है प्रशांत महासागर का है। ऑप्शन ए अल्बट्रास पठार, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड रिज, या सी क्वींसलैंड, या डी उपरोक्त सभी। दोस्तों प्रशांत महासागर के कटकों की बात करें तो अल्बट्रास, न्यूजीलैंड रिज, क्वींसलैंड ये सारे के सारे प्रशांत महासागर के कटक हैं, जो श्रेणियाँ हैं पाई जाती हैं, तो इसलिए सारे के सारे सही ऑप्शन हैं, तो हमारा अंतिम ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होगा। ये थे आज की प्रशांत महासागर से संबंधित प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा। आपको कैसा लगे आप अपना एक कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट लिखिए, आपको क्लास कैसी लगी उस पर भी अपनी राय दी, और हम बेहतर क्या कर सकते उस पर भी अपनी राय दें। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट कि सुखदेव सर ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ शेयर करें, ताकि आप सबको बहुत बहुत ज्योग्राफी एग्ज़ाम के अंदर फ़ायदा हो सके। और वीडियो को वॉच कीजिए और अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।